सोचिए आप, मंदिर की आधारशिला क्या रखी, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा। इसलिए आज भारत के मंदिरों की बात करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं लोग मंदिरों को लेकर सवाल उठाते हैं, तो आज उन लोगों को भी जवाब दूंगा मैं। अरे मंदिर से दिक्कत क्या है? जिस भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है या उसे भव्यता दी जाती है तो मंदिर विरोधी गैंग सामने आ जाता है। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मंदिर भारत में नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे, बताइए जरा। और जो लोग मंदिर को स्कूल अस्पताल में एक तराजू में तौलते हैं, उनको भी एक बात कहना चाहता हूं, मंदिर लोगों की आस्था से जुड़े हुए तो होते ही हैं, साथ ही वो गरीबों का पेट भरते हैं, किसी का घर वहीं से चलता है। और तीर्थ स्थलों से तो अब पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी चलती है। जिन लोगों को समझ नहीं आता आज उन्हें समझा देता हूं। इसलिए जिन्हें मंदिर से दिक्कत होती है वो विकास के विरोधी भी हैं, ये मोहर लग गई है उन पर आज। और कुछ लोग पता है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करते हैं या फिर समर्थन करते हैं। मैं उन सब से यही कहना चाहता हूं, पार्टी कोई भी हो, जो भी हो, अगर वो मंदिर बनाकर जैसे अयोध्या, बनारस में या फिर बिहार में तीर्थाटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें सियासी नफा नुकसान देखना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी कि इसे सिर्फ और सिर्फ विकास के चश्मे से देखिए आप लोग, क्योंकि अगर भारत में मंदिर बन रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उससे विकास भी हो रहा है, रोजगार भी आ रहा है, और यह बिहार में हो रहा है। इस पर कैसी सियासत हो रही है दिखाता हूं। मोदी सरकार में धर्म और विकास एक दूसरे के पर्याय है। ये अगर बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर बना, विकास हुआ, सुविधाएं बढ़ी, तो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। राजस्व में 75% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 गुना तक बढ़ गई। इसी तरह अयोध्या, जो कभी सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का केंद्र मानी जाती थी, अब वो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बन गई है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से यहाँ श्रद्धालुओं में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2020 से 2024 के बीच अयोध्या में सिर्फ श्रद्धालुओं की ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन ढांचे ने भी कीर्तिमान स्थापित किए। 2020 से 2024 तक श्रद्धालुओं की संख्या में 24 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीर्थाटन बढ़ा तो साथ साथ उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी भारी इजाफा हुआ। अब इसी तरह के विकास की नींव बिहार की एनडीए सरकार ने मिथिलांचल में भी रख दी है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल का इलाका बिहार की सियासत की धुरी माना जाता है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस तरह यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला मिथिलांचल के इलाके से होकर ही जाता है। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे और मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत की। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। 890 करोड़ रुपया की लागत से यहाँ मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम। मिथिलांचल के जिस इलाके में अमित शाह ने माता सीता मंदिर का शिलान्यास किया, एक समय पर यह इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब मिथिलांचल में जेडीयू बीजेपी का ही नाम गूंजता है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर मिथिलांचल की धरती से जमकर सियासी तीर भी चलाए। तेजस्वी यादव जी को पूछने आया, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया?
इसका हिसाब दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार का पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के शिलान्यास का करना एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ सीतामढ़ी जिले को साधने की नहीं बल्कि पूरी मिथिला बेल्ट में सियासी संदेश देने की रणनीति है। बिहार की कुल 243 सीटों में सिर्फ मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का करीब 25% बनता है। 2020 के चुनाव में मिथिलांचल की 60 में से 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। माता सीता के मंदिर के जरिए एनडीए इस बार मिथिलांचल की सीटों में बढ़ोतरी का टारगेट आगे बढ़ा रही है। मिथिला के लिए और पूरे बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि माता सीता का मंदिर भव्य मंदिर बिहार में बन रहा है और इसके लिए पूरे बिहार में खुशी की लहर है। माता सीता का मंदिर बन रहा है, उस पर भी विपक्ष खुश नहीं है, उस पर भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, ये बिहार देख रहा है। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस क्षेत्र को साधने के लिए उतरना यह दिखाता है कि एनडीए इस जुगत में लगी है कि यहां पर मजबूती से खड़ी रहे। इसलिए तो मिथिलांचल की इस धरा से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे पर जमकर घेरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को विपक्षी गठबंधन का वोट बैंक बताया और धो धो कर मारा। घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इसलिए एनडीए और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार का खास फोकस मिथिलांचल के विकास पर है। यही कारण है कि सड़क से रेल परियोजना तक की सौगात दी गई। दरभंगा में एयरपोर्ट भी शुरू किया गया। दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला। यहां तक कि नीतीश सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। अब अमित शाह ने भी सीता माता मंदिर का शिलान्यास कर सियासी संदेश देने के साथ साथ मिथिलांचल को साधने का दांव चला है। ऐसे में देखना यही है कि मिथिलांचल पर कौन सा खेमा अपना दबदबा बनाने में कामयाब होगा। लेकिन इतना जरूर है, माता सीता के मंदिर से मिथिलांचल का राजस्व बढ़ेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आम जनमानस में धार्मिक संदेश जाएगा, इससे राज्य आगे बढ़ेगा, देश विकास के पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाएगा। देखा दर्शकों, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मंदिर से जिसे दिक्कत हो वो अपने पास ही रखे वो दिक्कत।